Hello children, good morning, namaskar. You are welcome to Basic English Grammar. I am present for part 28 in the topic of what is indefinite pronoun. Indefinite का मतलब होता है अनिश्चय वाचक सर्वनाम। और निश्चय का मतलब क्या हुआ? ऐसी संख्या इसमें रहेगी जिस संख्या से कुछ निश्चित पता नहीं चलेगा, जैसे कोई, बहुत, ठीक है ना। तो इसे पता नहीं चल रहा है कितना, तो इसलिए यह अनिश्चित। जैसे देखिए दैट, इसका हिंदी है दैट प्रोनाउन व्हिच रेफर टू पर्सन और थिंग इन ए वेग। वेग माने होता है संदेहात्मक, कुछ निश्चित नहीं रहे। तो कोई, कितने लड़के आए थे, कौन लड़का कलम चुराया, किसी ने चुरा लिया। तो किसी ने चुरा लिया, सब निश्चित पता नहीं चल रहा है, तो इसलिए इनडिफिनिट हो गया। वेग और नॉट पार्टिकुलर इज कॉल्ड इनडिफिनिट प्रोनाउन। यानी वह सर्वनाम, हिंदी देखो आसान है, वह सर्वनाम जो किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु के विषय में स्पष्टता का बोध नहीं करता है। स्पष्ट बोध नहीं करेगा, हमेशा डार्क में रहेगा, स्पष्ट नहीं होगा, तो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी वह सर्वनाम जिससे किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु के विषय में स्पष्टता का बोध नहीं करता। अगर मान लीजिए कहने नहीं आता है तो अपनी भाषा में दूसरे को कैसे कहेंगे? वह सर्वनाम जिसके प्रयोग से किसी भी निश्चितता का स्पष्ट पता नहीं चलता है, ठीक है ना। या और हल्का, जिस प्रोनाउन से किसी भी वस्तु के विषय में स्पष्ट पता नहीं चलता, उसे अनिश्चित वाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चय, और माने नहीं निश्चय बने, जिससे किसी भी निश्चितता का पता नहीं चलता है, यानी हमेशा डार्क में रहेगा, वेग में रहेगा, उसको हम कहेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कैसे? जैसे वन का मतलब होता है कोई या किसी। अब कोई कहने से नहीं पता चलता है कि राम, श्याम, रहीम, मुन्ना, ज्योति, कुछ नाम पता चल रहा है, इसलिए हमेशा स्पष्ट पता नहीं चलता है। कोई चाहे किसी को अपनी प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। तो किसी का मतलब हो गया सबको हो गया। अब सब में किसी का नाम नहीं है, निश्चित नहीं है, इसलिए ये क्या हो गया? अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। जैसे वन मस्ट नॉट प्रेज वन सेल्फ। प्रेज माने होता है प्रशंसा, मस्ट माने नहीं करना चाहिए, यानी किसी को अपनी प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। इसलिए वन यहाँ क्या हो गया? क्या है? इनडिफिनिट प्रोनाउन। क्या है? हाँ, अब देखो तुम लोग पढ़ते हो कि वन माने एक होता है, होता है ना, लेकिन एक नहीं है यहाँ। ग्रामर है ना, वन का मतलब कोई या किसी के लिए है। वन माने एक भी होता है, ये भी होगा। दूसरा देखो ऑल माने सभी के विषय में है। मान लो इस क्लास के सभी बच्चे, लेकिन स्पष्ट नहीं है कौन कौन बच्चे, नहीं ना। ऑल का सभी मूर्ख हैं, ऑल आर फुलिश, सभी इसमें मूर्ख हैं, नहीं ना। तो इसलिए ऑल का प्रयोग किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु के लिए नहीं किया गया, ठीक है ना। तो इसलिए ऑल क्या हो गया यहाँ? आईपी का मतलब क्या हो गया? इनडिफिनिट प्रोनाउन, ठीक ना। अब देखिए नन माने होता है इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं इसे पढ़ सकता है। नन कैन रीड इट। अब कोई नहीं पढ़ सकता है का मतलब है किसी का नाम नहीं रखा जा रहा है, तो निश्चिंता नहीं हुआ, अनिश्चित हो गया। इनमें से कोई अच्छा नहीं है, सब के सब भोदू है। हाँ, इनमें से कोई अच्छा नहीं है, सब के सब भोदू है। तो सब के सब कौन कौन भोदू है नाम तो स्पष्ट नहीं है, तो इसलिए नॉन ऑफ देम आर गुड, कोई अच्छा नहीं है, सब भोदू है। मेनी माने होता है अनेक, उनमें से अनेक मारे गए। मेनी ऑफ देम वेर किल्ड। मेनी क्या हो गया? इनडिफिनिट प्रोनाउन। अब नथिंग माने कुछ भी नहीं, कुछ भी पूर्ण नहीं होता। नथिंग इज परफेक्ट, यानी जिंदगी में धन से आज तक उनको पेट भरा है, मन भरा है, ठीक है ना। जमीन जायदाद है, उससे पेट भरा है, कुछ भी पूर्ण नहीं होता। कितनों पढ़ लो, जानकारी कभी कंप्लीट होगी? हमेशा आदमी कुछ न कुछ सीखता ही रहता है। इसीलिए कहता है
कि नथिंग इज परफेक्ट, कुछ भी पूर्ण नहीं होता। कुछ भी में क्या है ये क्लियर नहीं है। धन है कि जमीन है कि गहना है कि कपड़ा है, कुछ है क्लियर नहीं है। इसलिए क्या हो गया, नथिंग क्या हो गया, इनडेफिनिट प्रोनाउन। अब है सम, एनी माने कोई भी, आपस में कोई इसे ले सकता है, आप में से कोई इसे ले सकता है। एनी ऑफ यू कैन टेक इट, आप में से कोई, किसी का नाम नहीं कहा जा रहा है, ये भी निश्चित नहीं है। सम माने कुछ नेक होते हैं, सम आर जेंटिल, कुछ नेक होते हैं माने अच्छा होते हैं, अब बाकी सब खराब होते हैं। तो सम यहाँ है, सम आर जेंटिल, चाहे जेंटल कुछ भी पढ़ लो। तो यहाँ सम क्या हो गया, इनडेफिनिट, कहीं निश्चित नहीं। एनीबॉडी, कोई भी उसे पीट सकता है। एनीबॉडी कैन बीट हिम, मैंने इतना गिरा हुआ है कोई उसे पीट देगा। तो कोई का मतलब क्या हो, निश्चित है नहीं। समबडी, किसी ने, इसका मतलब होता है किसी ने मेरी कलम चुरा ली। समबडी हैज स्टोलन माय पेन, अब किसने चुराई स्पष्ट नहीं है, तो इसलिए क्या हो गया, इंडेफिनिट। अब नोट फिर उसी तरह, अगर सब उसके साथ इतने जो इंडिफरेंट प्रोनाउन है, वन, ऑल, नॉन, मेनी, नथिंग, एनी, सम, नोबडी, समबडी, इसमें देखो किसी के साथ सब्जेक्ट आया है, नाउन आया है, कोई नहीं आया, कोई नहीं आया है, इसलिए यह सब क्या है, इनडेफिनिट प्रोनाउन है। अब इसके साथ जो ही नाउन आएगा ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है ना, एडजेक्टिव की तरह रोल करने लगे। जैसे देखिए, एनी फूल कैन डू इट, कोई मूर्ख ही यह कर सकता है। तो एनी तो यहाँ इंडेफिनिट प्रोनाउन है, लेकिन इसके साथ फूल क्या लग गया, मूर्ख, फूल माने मूर्ख, फूल मूर्ख क्या है, नाउन है, नाउन लग गया, इसलिए क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, ठीक है ना। फिर दूसरा देखो यहाँ, यू विल क्वालिफाई वन डे, किसी दिन तुम उत्तीर्ण हो जाओगे, चाहे किसी दिन तुम इसे कर लोगे। तो देखो वन तो यहाँ है, क्या है, इंडेफिनिट प्रोनाउन, लेकिन इसके साथ डे क्या लग गया, नाउन, इसलिए क्या हो गया, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव हो गई। सम बॉयज आर रेडी, कुछ लड़के तैयार हैं, चाहे कुछ लड़के रेडी हैं, तैयार हैं। कुछ के बाद देखिए लड़के यहाँ आ गया कि नहीं आ गया, नाउन आ गया ना, नाउन आ गया तो क्या हो गया, फिर यहाँ देखिए चौथा में, देयर वेयर नॉट मेनी ट्रीज देयर, वहाँ ज्यादा वृक्ष नहीं है। तो देखिए मेनी क्या है, इंडेफिनिट प्रोनाउन, लेकिन इसके साथ ट्री क्या आ गया, नाउन, इसलिए क्या हो गया, फिर ऑल थिंग्स हैव देयर वन वैल्यू, सभी चीजों के अपने मूल्य होते हैं। तो देखिए ऑल यहाँ लिखा है ना, इंडेफिनिट प्रोनाउन, लेकिन इसके साथ थिंग आ गया, इसमें है कहीं, इसमें आल के साथ कोई नाउन है, लेकिन यहाँ है ना, इसलिए क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। तो यही अंतर है कि इसके साथ कोई नाउन नहीं रहेगा तो क्या होगा, इंडेफिनिट प्रोनाउन, और जो ही नाउन जुटेगा तो हो जाएगा एडजेक्टिव की तरह रूल करने लगेगा। ठीक है, समझ में आया। तो इस प्रकार जान लीजिए कि इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या है, वह प्रोनाउन जिसके प्रयोग से किसी भी व्यक्ति या वस्तु के विषय में किसी निश्चित संख्या का पता नहीं चलता है, किसी निश्चित संख्या का बोध नहीं होता है, किसी निश्चित संख्या की जानकारी नहीं होती है, तो उस प्रोनाउन को हम क्या कहते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। समझ में आया। चलिए थोड़ा तब पूछे देखें कौन कौन लोग बताते हैं, फटाफट बोलिएगा। ये इनडेफिनिट प्रोनाउन क्या है, कौन बताएगा परिभाषा, अपनी भाषा में बोलो, जैसे बोल सकते हो बोलो, कोई बोले। वह सर्वनाम जो किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु के विषय में अस्पष्ट का बोध नहीं कराता है, उसे अनिश्चित वाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे दो एग्जांपल बताओ। जैसे हाँ वन ऑल, चलो बैठो। और कोई बताओ, 3 इंडिफिनिट प्रोनाउन का एग्जांपल बताओ।
केवल एग्जाम्पल। खड़ा हो कोई, इंडेफिनिट प्रोनाउन का एग्जाम्पल बताओ, बताओ कोई भी, अभी बताए ना कितने, चलो खड़ा हो बताओ पीछे से कोई, हाँ बोलो। हाँ 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 नॉन, चलो ठीक है, ओके। और कोई बताया? अच्छा ये बताइए, अगर इंडेफिनिट प्रोनाउन के साथ कोई नाउन आ जाए तो उसको क्या कहेंगे? एडजेक्टिव, ठीक है ना। तो उसको याद रखना, यही अंतर है कि अगर उसके साथ नाउन नहीं आएगा तो इंडेफिनिट प्रोनाउन, और जब नाउन आ जाएगा तो एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। चलिए, जो बता रहे हैं उनको भी धन्यवाद, नहीं बता रहे हैं उनको भी धन्यवाद। इस प्रकार अभी आपको जानकारी दी गई कि इनडेफिनिट यानी अनिश्चयवाचक प्रोनाउन क्या है। तो जिस प्रोनाउन के प्रयोग से किसी निश्चित संख्या का स्पष्ट पता नहीं चलता है उसे इनडेफिनिट प्रोनाउन या अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। कोई पूछता है कि कौन कौन है, 3 एग्जाम्पल बताइए। ऑल, ऑल कहने से नहीं पता चलता है कि कौन, एनी से नहीं पता चलता है कि किसने, ठीक है ना। और एनीबॉडी, सम, ठीक है ना। तो इससे निश्चित पता नहीं चलता है, इसलिए इसको हम इनडेफिनिट प्रोनाउन कहेंगे। तो इस प्रकार हमको उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अगर इस प्रोनाउन के साथ किसी नाउन का प्रयोग नहीं होता है तो वह इनडेफिनिट प्रोनाउन कहलाएगा, और जो ही इसके साथ नाउन जैसे बॉय, थिंग, बॉडी, है ना, पेन, बुक आ जाता है तो क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव की तरह काम करने लगेगा। तो हमको उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। यदि अच्छा लगता है तो मेरे चैनल, आपके चैनल, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, अपने मोबाइल से दूसरे पर शेयर करेंगे, ताकि और लोग भी इस घर बैठे इस इंडेफिनिट प्रोनाउन के विषय में जानकारी प्राप्त कर सकें और यह अंतर जान सकें कि कब इंडेफिनिट प्रोनाउन होगा, कब एडजेक्टिव की तरह कार्य करने लगता है। इन सारी जानकारियों को दूसरे तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। अब मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। टाटा, बाय बाय, ओके, नमस्कार।